यूएस से जब भी वीज़ा देता है B1 B2 कैटेगरी में, वो 5 साल का मल्टीपल देता है। सबसे अच्छी बात तो ये है। दूसरी बात है कि आपको इसके लिए कराची या इस्लामाबाद में जाके इंटरव्यू देना है। बहुत शॉर्ट इंटरव्यू होता है, ओनली 5 क्वेश्चन, जिसकी आप गैलेक्सी ट्रैवल आपको प्रिपेयर कराएगा, आपको वीज़ा लेने में बहुत हेल्प करेगा। जो यूएस से है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने वीज़ा जब अप्लाई करना है, वो DS 160 आपने फिल करना है। उसका एक पोर्टल है यूएस का, उस पर आपने जाना है और DS 160 आपने फिल करना है। और उसके ऊपर लिखा होता है यू डू नॉट ब्रिंग दिस डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। वो उसके ऊपर लिखा होता है, वो 5 से 6 सफ़ों का होता है। वो आपने फिल करना है। उसमें अपने पर्पज़ ऑफ विज़िट क्लियर करना है, उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्लियर होती है, उसमें आपने अपना डाटा देना है कि आपने यूएसए क्यों जा रहे हैं। यूएसए के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल से, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए आपके पास स्पॉन्सर हो ना हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है नहीं है, वो मैटर नहीं करती। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करती है आपकी एज और ट्रैवल हिस्ट्री और आपकी किस्मत, कि आपने जिस दिन आपने एम्बेसी जाना है इस्लामाबाद बायोमेट्रिक देने के लिए और आपने इंटरव्यू देने के लिए, उस दिन आपका डे कैसा है। आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जाना है, कोई आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स नहीं करने, कोई आपने ऐसी चीज़ें नहीं करनी जिससे उनको वीज़ा ऑफिसर को पता चले कि आप सिर्फ वीज़ा लेने आए हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको यूएसए का वीज़ा सिंपल DS 160 फिल करना है और आपने 55,500 एम्बेसी फ़ीस नॉन रिफंडेबल जमा करानी है बैंक में, और आप एलिजिबल हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। और आपने इस्लामाबाद या कराची दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है और B1 B2 कैटेगरी के लिए आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, तो आपने वहाँ पे जाना ही जाना है। यूएसए विदाउट इंटरव्यू वीज़ा नहीं देता। इंटरव्यू भी इतना शॉर्ट और स्पेसिफिक होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन देनी है जो मैंने आपकी DS 160 में फिल कर दी है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है फिल होने के बाद, सबमिशन होने के बाद, डू नॉट ब्रिंग दिस डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। वो आपके पास होगा, वो मैं आपको शेयर करूँगा। आपके वही आपने तैयारी करनी है। एक्चुअली वही वीज़ा इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन है। कुछ दोस्त मेरे हजरात DS 160 फिल कर देते हैं, उसके बाद क्लाइंट को शेयर ही नहीं करते। उसको कहते हैं भाईजान आपका वीज़ा लग के आप पहुँचे, इस्लामाबाद एम्बेसी पहुँचे या कराची कॉन्सुलेट पहुँचे, मैंने ले लिया आपकी डेट, वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं। आपने उसके लिए आपके पास DS 160 आपके पास होना चाहिए जब तक आपका इंटरव्यू जब फाइनल डे नहीं होता। वीज़ा डिसीजन जिस दिन करना है उन्होंने, जिस दिन आपका वीज़ा डिसीजन करेंगे, वो आपको ऑनलाइन ही बता देंगे और आपको एक ब्लू पेपर दे देंगे और कहेंगे जी आपने वीज़ा क्वालिफाई कर लिया है। वो वीज़ा ऑफिसर फीमेल भी हो सकती है और गोरा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, नो नर्वस, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपने जाना है। इस्लामाबाद में आपके साथ हूँ, आपकी पूरी गैलेक्सी ट्रैवल आपकी रहनुमाई करेगा, आपकी प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देगा। आपने उसी स्पेसिफिक रहना है, उसी फ्रेम में रहना है और आपने जाना है और आपने कहना है यार मुझे वीज़ा चाहिए। जो DS 160 है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपका अमेज़न अकाउंट और eBay पे अकाउंट और आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन और आपके जो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें आपका बेस होगी अमेरिका में, वो सब कुछ ऑनलाइन बनेगा। उसकी बेसिस के बिना पर आपको वीज़ा मिलने का चांस ज़्यादा होगा। अगर आप जस्ट कहते हैं कि भाई मेरा DS 160 फिल कर दिया है बस वीज़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको अपनी कंपनी, अपने जो बिजनेस टाइज हैं वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी यूएसए में ऑनलाइन। वो जब इस्टेब्लिश हो जाएंगी उसके बाद आपका वीज़ा लगने का चांस ज़्यादा होगा। उसके लिए बाद हमने DS 160, उसके बाद आपकी एम्बेसी फ़ीस, उसके बाद आपका वहाँ पे इंटरव्यू यूएसए में मेरा एक्सपीरियंस है कि आपसे सिर्फ 4 से 5 सवाल अगर आपने अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस से उनको बता दिए तो आप यू विल क्वालिफाई फॉर दिस वीज़ा। यूएसए वीज़ा B1 B2 5 साल का आपको मल्टीपल मिल जाता है तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ जाके अपने इस वीज़े को वहाँ पे जॉब पे, वर्क परमिट पे, मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, अमेज़न है, LA है, न्यूयॉर्क है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, ब्रुकलिन है। आपने किसी भी स्टेट में जाना है, 52 स्टेट्स हैं, आपने उनमें से किसी न्यूयॉर्क को छोड़ के आपने न्यूयॉर्क आउटर यानी आपने कि न्यूयॉर्क से बाहर जाके अपने आप को आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अपने जो वीज़े लगे हुए हैं आपके, जो जिस बिना पे वीज़ा लगा है, उसके बाद आपने वहाँ पे इन वीज़े को कन्वर्ट करवाना है।
यानी दूसरे वीज़े पे कन्वर्ट करना है, लाइक वर्क परमिट और ग्रीन कार्ड स्कीम, और भी बहुत ऑप्शन है। जब तक आपके पास 5 साल का B1 B2 कैटेगरी का वीज़ा नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सारी चीज़ें जो हैं वो जब मिल जाएंगी, आपके अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे, आपके पोर्टल बन जाएंगे, DS 160 फिल हो जाएगा, फिर आपकी ऑफिशियली आपने जब इस्लामाबाद जाना है आपकी तैयारी करवाऊंगा। उसके बाद जब आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा, उसके बाद आपने वहाँ जाना है, और वहाँ जाके भी डिफरेंट तरीके हैं आपको वहाँ पे ये B1 B2 को वर्क परमिट पे और अदर उनके जो ग्रीन कार्ड स्कीम में लोग जाते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं। हम आपकी हर मुमकिन प्रोफेशनली और प्रॉपर एक एक्सपर्टीज से आपकी हेल्प करेंगे। मेरे इस प्लेटफॉर्म से आपको इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी टू द पॉइंट, चाहे वो कनाडा हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे बेलारूस हो, चाहे कोई भी, मैंने ग्रीस की भी वीडियो बनाई, ये सारे कंट्रीज आपको ट्रू और जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लीगल वे से जाएं, लीगल वे से किसी भी कंट्री में जाएं और लीगल वे से वापस आएँ। ये दूसरे तरीके छोड़ दें, जो जेंटो वाले, वो वाले, कश्ती वाले, ये सब छोड़ दें। टू दी स्पेसिफिक अपने प्यारों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही तरीका है, विजिट वीज़ा स्ट्रीमलाइन प्रोग्राम है उनके, यानी फास्ट प्रोसेसिंग है। विजिट वीज़ा अप्लाई करें, मेरे से अप्लाई करवाएं इंशाल्लाह, गैलेक्सी ट्रैवल के थ्रू मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ अटैच रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।